ये अपने एक है बैच में जिन्होंने ये एक्सपीरियंस किया है और वो अपनी क्रिया काट रहे हैं। जैसा मैंने बताया कि आपको अलग अलग धाम में जाने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद अपने घर में अपनी क्रिया काट लोगे। ये वो है जो अपने 10 धाम घूम के आ गए, सारे सारे अपने जितने हैं धाम से कनेक्टेड, सबके पास जाके आए, क्रिया करा के आए, इलाज करा के आए, सब कराने के बाद भी एज इट इज़ सिचुएशन है। अब करीम भाई ने ये नहीं बोले हमको 11,000 दे दो हम क्रिया करा देंगे। अपन ने बोला भाई तू ही सीख और देख, तू ये प्रोसेस को काम कर, मेरी शक्ति को तू यूज़ कर। मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि एक एक इंडिविजुअल बंदे को मैं सारी चीज़ों के लिए सिखाऊँ। तो तुम ग्रुप ज्वाइन कर लो और उससे सीखो, सारी सिद्धियों को एक्सेस लो और एक्सेस से खुद अपना काम करो। अब किसी और के लिए जॉब करना शुरू किया इसने, अपने घर के लिए नहीं। मैंने बोला नहीं कर रहे, इसने बोला नहीं करीम भाई मैं दूसरों के लिए भी करना चाहता हूँ। तो मैंने बोला ठीक है करना शुरू कर। दूसरों के लिए करना शुरू किया और सारी क्रिया से कनेक्टेड हो गया। यही मैंने बताया। ग्रुप में बहुत सारे लोग हैं जिन लोग, बहुत सारे नहीं लेकिन कुछ लोग हैं जिन लोग ने मेरे को पूछा करीम भाई मैं इनके लिए जॉब कर सकता हूँ, उनके लिए जॉब कर सकता हूँ। कुछ लोगों को मैंने सीधा हाँ कर दिया, कुछ लोगों को मैंने मना कर दिया क्योंकि मैंने देखा तुम रेडी नहीं हो, ऐसा है। तो इसलिए मैं बताता हूँ कि तुमको जब वो चीज़ों का एक्सेस दे दिया जाता है, तुम खुद किसी और की तुमको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कोई अलग धाम की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कोई करीम भैया की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तुम खुद अपना काम कर लोगे। हर सिचुएशन पे जॉब करते जाओगे, ध्यान करते जाओगे, तुमको चीज़ें दिखना शुरू हो जाएगी। और फिर जब उस चीज़ को अचीव कर लोगे, साल के 12 महीने नहीं, फिर तुम्हारे को अचानक में किसी दिन सपने में या ध्यान में चीज़ें बता देगी कि भाई फ्रूट खाने का दिल कर रहा है, तो तुम जाके हनुमान जी के मंदिर में फ्रूट चढ़ा दोगे। कोई बोल देगा कि एक बार दर्शन करवा दे देवी माता के, तो तुम माता के मंदिर में चले जाओगे। कोई तुम्हारे को नज़र आएगा, तुम्हारे जितने पितर है वो थोड़े से गंदे कपड़े में खड़े, तुम किसी दरगाह पे या किसी मंदिर में या कि 3-4 कपड़े चढ़ा दोगे, चादर चढ़ा दोगे, उनको वो कपड़ा मिल जाए। ये सब अपने आप होना पड़ेगा, किसी और को बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। समझ रहे हो? तुमको किसी धाम में जाके क्रिया नहीं करानी पड़ेगी, किसी के पास जाके अपने पंडित को नहीं ढूंढना पड़ेगा, मौलाना को नहीं ढूंढना पड़ेगा, ये दरगाह पे जाओ, 56 घोड़े चढ़ाओ, 1.25 किलो लड्डू चढ़ाओ, ये सब कुछ नहीं करना पड़ेगा। समझ रहे हो? खुद ही अपना प्रोसेस देखोगे, खुद ही सीखोगे और एक एक चीज़ सीख जाओगे। आज की डेट में मेरा कुछ भी नहीं जाएगा। मैं आप लोग को बोलूँगा सिर्फ इतना बोलो करीम भाई की त्रिलोक की सिद्धियाँ सारी चीज़ों को लेके जाए, वो लेके चले जाएंगे। लेकिन ग्रुप ज्वाइन करके वो चीज़ों का एक्सेस लेके तुम वो चीज़ें सीख रहे हो। तो जैसा हम करते थे, अभी अपन ने देख रहे कि भाई जाप किए जा रहे, सब कुछ निकल गया, सब कुछ निकल गया, देवी की मूर्त एज इट इज़ नहीं हिल रही, क्योंकि वो कोई सिद्धि नहीं है ना, वो देवी तत्व है। हालांकि वो भी एक सिद्धि है, सूक्ष्म रूप, लेकिन ठीक है, वो उसकी सुप्रीम प्राइम देवी है, वो जिसके अंडर सब काम हो रहा है। अब वो देवी के लिए तो तुम्हारी सिद्धियाँ नहीं है जो तुम सिद्धियों का कॉम्बिनेशन भेज रहे हो देवी को उठाने को। तुम एक देवी को भेज सकते हो सिद्धियों का कॉम्बिनेशन उठाने, सिद्धियों का कॉम्बिनेशन भेज रहे हो देवी को उठाने के लिए, वो नहीं आएगी, नहीं उठेगी वो। तो तुमको क्या शक्ति, फिर गुरु की सारी शक्ति लगेगी, तुम्हारे पितर लगेंगे, क्योंकि वो देवता है तो पितर देवता को उठा सकते हैं, पितर मिलके देवता को उठा सकते हैं। अब तुम्हारे देवता मलिन है कि अच्छे है, प्योर है? अगर प्योर है तो उठा पाएंगे, अगर मलिन है तो वो तो देखेंगे अरे भाई कुछ नहीं, तो तुम्हारे को ही शांत कर देंगे वो। अब उसके बाद में मान लो उधर वो उसने 3 साल का संकल्प लेके सिद्धि की होगी, तो तुम्हारे सीधा एक बार बोल दोगे करीम भाई की सिद्धियाँ ले जाए तो नहीं लेके जाएगी वो, तो तुमको देखना पड़ेगा। तो तुम देखोगे भाई मैं तो हनुमान जी का जाप कर रहा हूँ, उधर तो कुछ हो ही नहीं रहा है, तो फिर तुम गायत्री मंत्र चालू कर दोगे, गायत्री मंत्र से भी नहीं होगा तो तुमको देखना पड़ेगा काली माता का मंत्र है क्या, फिर शांत हो जाओगे। तुमको एक आवाज़ आएगी अल्लाह अकबर, तुमको लो अल्लाह अकबर वाला काम हो रहा है, ये मुस्लिम क्रिया है, चलो ठीक है। प्रार्थना करोगे कि अभी आप हिंदू हो तो फिर अभी मेरे को डाउट है, लेकिन अगर प्रार्थना करोगे कि जो अल्लाह ताला है, अगर आप देख रहे हो कि आपका ये बंदा इतने गलत काम कर रहा है तो हमारी से रिक्वेस्ट है कि इसकी क्रिया खोल दे, और वहाँ से दरगाहों से आसमान से पीर फरिश्ते नीचे उतरेंगे और क्रिया खोल के आपको दे देंगे। आप उस अल्लाह अकबर का जाप किए जा रहे हो, आपको देखिएगा अल्लाह अकबर का मैं इतना जाप कर रहा हूँ, सामने हनुमान जी का मंत्र कर रहा है, उसकी एनर्जी बढ़ती जा रही, मेरी कमी नहीं हो रही। हनुमान जी से एक बार हाथ जोड़ के प्रे करें, हनुमान जी महाराज देख लो भाई हम तो मुसलमान हैं, लेकिन ये हिंदू आदमी के, हिंदुओं के नाम पे कलंक थे, ये इतने गलत काम कर रहा है, वो भी आपके नाम से। हनुमान जी बोल दें कि मैं वचन के थ्रू मुक्त नहीं हो पा रहा था, क्योंकि हनुमान जी नहीं, वो सिद्धि है ना। और बोले कि ये इसने तो दुहाई दे के बुलाया था मेरे को कि आपको दुहाई है, राम जी की दुहाई है, सीता माता की दुहाई है, आप आके करके जाओ। तो मेरा तो वचन हो गया मेरे बेटे, मैं अपने आप को रोक नहीं पाया, लेकिन तुझको सलाम है। और फिर क्या होगा, फिर हनुमान जी उसको पाताल के 7वें लोक में लेके चले आएंगे उसके सूक्ष्म रूप को। तो समझ रहे हो, ऐसी बहुत सारी क्रिया होगी, वो सूक्ष्म रूप को ही लेके नीचे लेके जाएंगे, तो सामने वाले की बुद्धि को नीचे लेके चले आएंगे पाताल के लोक में। अब उसकी बुद्धि है नहीं, वो अपने आप को ईगो समझेगा, अरे वाह अपने तो हनुमान जी की पावर है, अपने तो कुछ नहीं कर सकता, ये नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि ज्ञान की बुद्धि के जो सुप्रीम भगवान है, अष्ट सिद्धि के दाता हनुमान जी, उसी ने उसकी बुद्धि को पाताल में रख दिया है।
अब क्योंकि उसकी बुद्धि पाताल में, जो वो पॉजिटिव समझ सकती है नहीं, वो एरोगेंस में वो एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा है। एक्सेप्ट में मरने के बाद में सीधा वो उधर ही चले जाता है। क्यों? क्योंकि मरने के बाद तो वो कंप्लीशन में जाएगा ना, वो ढूंढेगा मेरी बुद्धि किधर है, मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा, मेरे को समझ में क्यों नहीं आ रहा, जैसे क्यों नहीं आ रहा पूछेगा, उसको दिखाई देगा उसकी बुद्धि पाताल में, उसको वहीं जाना पड़ेगा। अब हनुमान जी की अगर भक्ति सच्चे दिल से एक बार भी किया होगा, हाथ जोड़ के प्रार्थना करेगा और शायद हनुमान जी ने कबूल कर लेंगे तो शायद बुद्धि बाहर आ जाए, नहीं तो पाताल के रोक में जाएगा, पूरे 7 डायमेंशन नीचे जाने पड़ेंगे और उनके टाइम जोन से रिटर्न आना पड़ेगा। तो जब तक बाहर आओगे तब तक हो गया आएगा 10,000 साल। तो ऐसा भी होता है। तो आप अल्लाह अकबर का जाप कर रहे हैं, सामने हनुमान जी दिखेंगे तो उसी देवता की प्रार्थना करनी पड़ती है। कभी माता आ जाएगी, कभी कोई कुल देवती होगी, कोई कुल देवी हो जाएगी, कोई कुल देवता हो जाएंगे, कोई ग्राम देवता हो जाएंगे, आपको पता भी नहीं होगा ये कौन है। आप प्रार्थना करोगे कि आप देवी देवता हो और आपके नाम से बंदा इतना हाहाकार मचा के रखा है, पूरे गाँव को परेशान किया है, हर बंदे पर क्रिया कर रहा है, और आप भगवान हो के ये चीज़ को कर रहे हो, तो वो बोलेंगे बेटा हम वचन में थे, इसने हमारी भक्ति की, इसके गुरु का ऑर्डर था, इसने हमारी भक्ति की वजह से हम ये काम करने पे आए, ये वचन के अंडर है। तो बेटा मरने के बाद में अब तुम भी वचन के अंडर आओगे, ये बात भी याद रखना। अब क्योंकि तुमने 50 बार केस देख लिया, तुमको पता है, तो तुम देवता को पूछते ही नहीं हो कि देवता ये कैसा तत्व है, ये तुम्हारे नाम से नाम खराब कर, नहीं, तुमको पता है वचन के अंडर है, ठीक है। बोले अरे माता आपको भी इसने तंग करके रखा है, माता मायूस में खड़ी हो जाएगी, ठीक है, तुम हाथ जोड़ोगे, माता के सारे बंधन खुल जाएंगे, इसका वचन पीछे हट जाएगा, ये आ जाएगा पाताल के अंदर, तुम्हारा काम हो जाएगा, माता आशीर्वाद देगी, माता की मुक्ति कराओगे, या तो त्रिलोक नगरी, या तो फिर जहाँ पे भी तुम्हारा एक्सेस है वहाँ पे वो जुड़ जाएगी और तुम्हारे ऊपर भी कृपा होना शुरू हो जाएगी। इस लेवल पे काम करना पड़ता है। और फिर जब शिव तत्व में सबको जान लोगे, फिर तो अलग अलग मंत्र की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, शक्ति तुमको ही देख के समझ जाएगी शिव तत्व को पा लिया इसने, तो वो तो तुम तो शिव तत्व हो गए भाई, तुम तो वचन के परे निकल गए, तुम टाइम के परे निकल गए, तुम हर डायमेंशन के परे निकल गए, तुमने शिव तत्व को जान लिया। तो वो शक्ति, वो तो उस स्वरूप को देख लेगी जिसके बारे में उसने सिर्फ सुना था कि शिव तत्व भी कुछ होता है, समझ रहे हो, उसकी हल्की हल्की ग्लिम्स थी उसको, जैसे उसने सिर्फ सुना था कि दुबई नाम की एक जगह है, लेकिन आज तो उसने दुबई में एंटर कर लिए, वैसे शिव तत्व को जान लिए, देख लिए, वो तुम्हारे पास खींची चली आएगी, तुमको सारे बंधन दिखाई देंगे, तुमको प्रे भी नहीं करना पड़ेगा, खाली संकल्प से सिर्फ सोचोगे और वो सब अपने आप से क्लियर होना शुरू हो जाएगा। अब कोई बोलेगा करीम भाई क्या ये इल्यूजन है कि रियलिटी है? ये सब होने के बाद में बॉडी में, फैमिली में चेंजेस आना शुरू हो जाते हैं, और ऐसा नहीं है 3 महीने बाद आएंगे, दूसरे दिन से या तो बॉडी भारी पड़ जाएगी या बहुत हल्की पड़ जाएगी, घर का माहौल इतना अच्छा हो जाएगा, खुश मिजाज हो जाएगा। क्रिया के दौरान नहीं होगा, क्रिया ख़त्म होने पे होगा। जब पूरी क्रिया ख़त्म होगी रिलीफ फील होगा, बॉडी, फैमिली, माइंड, घर में खेलते कूदते हंसते इतना ब्लिसफुल फील होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि तुमने बहुत बड़ा काम कर दिया है, समझ रहे हो, देवी देवता की मुक्ति कराई है। यही सारी चीज़ है भाई, यही बताया है। तो पहले भी लोगों को फ्री में एक्सेस दिया, लोगों ने बैंड बजाई, फिर वही देवी देवता से मलिन काम क्या भोगी काम कराने लगे थे, लेकिन ठीक है। तो यही चीज़ बताया है, सेम चीज़ अपने ही, मेरी सारी चीज़ों को यूज़ में लेके अपने ही घर के पूरे प्रोसेस को ख़त्म कर सकते हो। पूरे जितने भी तुम्हारे घर में जितने अलग अलग देवी देवता पितर पीर जो तुम्हारे घर को छोड़ के दूसरे घर से आके तुम्हारे घर का खाना खा रहे थे, तुमने सबको हटा दिया। अब तुम्हारे वंश के पितर देवता, कुल देवता, एंसेस्टर स्पिरिट, एलिमेंटल स्पिरिट सारी नीचे क्या आएगी, बोलने का मतलब है नीचे आएगी, नहीं तो एग्जिस्ट ऑलरेडी करती है, उससे तुम्हारा सबसे कनेक्शन बनता चले जाएगा, तो तुमको दूसरों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यही बताया है भाई, एक ग्रेट एग्जाम्पल है जो सही तरीके से चीज़ों को फॉलो कर रहे हैं।